हेलो बच्चों, फिर से हम फिजिक्स के थर्ड चैप्टर के साथ आए हैं, जिसमें देखेंगे कि मानव नेत्र और रंग बिरंगे संसार का एक ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा है। इसमें देखा जाएगा आज अप्रोक्स 30 क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए और बताइए, कमेंट में भी आप लोग डालिएगा। पहला प्रश्न है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र के किस भाग पर बता सकते हैं आप लोग? रेटिना पर, रेटिना या दृष्टि पटल पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तारों के टिमटिमाने का मेन कारण क्या होता है? तो अपवर्तन का सिद्धांत जो होता है, तो तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर में कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है। देखिए, यदि आप एक नेत्र लेते हैं, नेत्र में बात करते हैं, उसमें एक लेंस लगा हुआ है। ठीक है, ये कुछ अजीब ही दिख रहा है, कार्टून का मुंह दिख रहा है। ठीक है भाई, अपना सॉरी, ये बन नहीं रहा, क्यों नहीं बन रहा मुझे नहीं पता। चलिए, ये एक आई बॉल ले लेते हैं और इसमें एक लगा होता है लेंस। तो नेत्र लेंस का फोकस दूरी बढ़ जाना, यानी कि जो फोकस इसका रेटिना पे बनता था, ये यहाँ पे बनता था प्रतिबिंब, कोई भी प्रकाश आती थी यहाँ पे, अब फोकस दूरी इसका क्या हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ चुका है। आगे की तरफ बढ़ता है तो यानी कि दूर की वस्तु उसको दिखाई तो देगी, लेकिन नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है, और उस दृष्टि दोष को हम लोग दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 4 में कि नेत्र में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेत्र में किस वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो नेत्र में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है? तो बात यह है कि नेत्र में लेंस लगा रहता है उत्तल, और उत्तल लेंस हमेशा किसी वस्तु का, उत्तल लेंस किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनाता है वह वास्तविक बनाता है। ठीक है, और वास्तविक बनाएगा तो वो क्या बनाएगा? उल्टा बनाएगा ही बनाएगा, वास्तविक उल्टा। और वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? तो छोटा बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? रेटिना पर छोटा बनता है। ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उस नेत्र में होता है, यानी कि नजदीक का नहीं देख पा रहा है, नजदीक का नहीं देख पा रहा है, उसे कौन सी बीमारी है? दूर दृष्टि दोष। उसे कौन सी बीमारी? दूर दृष्टि दोष है। 6 नंबर में, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह रंग सबसे अधिक विचलित होता है। प्रिज्म से यदि कोई, प्रिज्म से जब प्रकाश को हम लोग भेजते हैं, प्रिज्म से जब सफेद प्रकाश, सफेद नहीं, सफेद होती है लेकिन सफेद यहाँ पे नहीं कह सकते हम, सफेद प्रकाश जाती है तो यह रंग जो होती है कितने रंगों में टूटती है? 7 रंगों में टूट जाती है। ठीक है, 7 रंगों में टूटती है। कौन कौन से में टूटती है? पहला होता है लाल। देखिए, इसको याद करने का जो हमारा तरीका है क्या है? बैजानी हबी नाला, बैजानी हबी नाला। ठीक है, बैजानी हबी नाला इस प्रकार से है। तो पहला हमारा क्या है दिख रहा है? लाल। उसके बाद क्या है? नारंगी। इसके बाद क्या आता है? नारंगी। फिर आता है क्या? पीला।
फिर इसके बाद पीला, फिर हमारा क्या आएगा, हरा, फिर हमारा आ जाएगा हरा, फिर आता है क्या, नीला, फिर नीला, फिर देखेंगे हम लोग क्या, जामुनी, 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 और एक बैंगनी। तो बैंगनी में क्या हो जाएगा, थोड़ा डार्क हो जाएगा, इस प्रकार से ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो है 7 रंगों में टूट जाता है वर्ण। तो इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, आपको जो प्रश्न पूछा गया है उसी अकॉर्डिंग हम लोग जवाब देंगे। जिसमें पूछा गया है क्या, कि श्वेत प्रकाश की किरणें जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है। विचलित होना है यानी कि झुकना। सबसे नीचे कौन सा आपको दिख रहा है, बैंगनी। कौन सा दिख रहा है, बैंगनी, ऑप्शन नंबर सी। और पूछ देगा कि सबसे कम कौन विचलित होता है, तो सबसे कम विचलित कौन सा होता है, लाल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, इसमें बोला गया है कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूरी या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने की आंखों के गुण को क्या बोलते हैं। तो यह गुण कहलाता है समंजन क्षमता, नेत्र की समंजन क्षमता। जब ये ऐसा करता है, नेत्र लेंस बड़ा या छोटा करता रहता है, पतला या मोटा कर देगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। प्रश्न नंबर 8, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। जरा दूरदर्शिता से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं उनको बाइफोकल लेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उनको तो ना ही नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु दिखाई देती है। बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसका बाइफोकल, बाइफोकल का मतलब होता है क्या, कि दोहरा या द्विफोकसी भी बोलते हैं, द्विफोकसी लेंस, फोकसी लेंस। ठीक है, द्विफोकसी लेंस का भी हम इस्तेमाल इसको बोल सकते हैं। बाइफोकल को ही क्या बोला जाता है, द्विफोकसी बोला जाता है। और द्विफोकसी का मतलब हो गया क्या, कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको द्विफोकसी लेंस भी बोला जाता है, दोनों लेंस होते हैं जिस कारण से। ठीक है, अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः क्या होता है। जो पहले आपको पूछा जाएगा कि निकट, तो निकट होता है 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु पूछेगा तो दूर बिंदु हो जाएगा क्या, अनंत। ठीक है, स्पष्ट देखने की एक स्वस्थ मनुष्य की होती है। ठीक है, हाँ, जैसे जैसे आदमी की आयु बढ़ती है यह कम ज्यादा हो जाता है, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति के लिए पूछा जा रहा है कि स्वस्थ मानव नेत्र के लिए तो यह 25 सेंटीमीटर उसकी न्यूनतम हो जाएगी और अधिकतम अनंत होती है। तो देख सकते हैं आप लोग ऑप्शन नंबर डी में यह दिखाई दे रहा है। ठीक है, सेंटीमीटर में होगा, सॉरी। प्रश्न नंबर 10, विभिन्न दूरियों पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए एक आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन होती है। आंख की जो ये लेंस की परिवर्तन करता है, आंख का परिवर्तन कौन कराता है, तो आंख के लेंस की परिवर्तन सिलियरी पेशियां कराती है। ठीक है, उसे सिलियरी पेशियां कराती है। आइरिस तो बड़ा छोटा होता है, बट सिलियरी पेशियां क्या कराती है, यह नेत्र लेंस को आगे पीछे कराती रहती है। ऑप्शन नंबर से। चलिए 11 में, जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, दूर रखे वस्तु को नहीं देख पा रहा है, यानी निकट दृष्टि दोष है, उसको उल्टा चलता है। ठीक है, 12 नंबर, किस दृष्टि दोष से किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से आगे बन जाता है। यदि देखिए रेटिना से आगे बोलेगा यानी नजदीक बन गया, रेटिना से नजदीक बन गया, तो रेटिना से नजदीक अगर ये रेटिना है और रेटिना से पहले ही इसका प्रतिबिंब यहाँ पे कट के बन जा रहा है, तो ये निकट बन गया यानी कि नजदीक बन गया। ठीक है, और यही जाकर के यहाँ पे प्रतिबिंब बनता तो दूर बनता, तो दूर बनता तो उसको दूर दृष्टि दोष, नजदीक बन गया तो निकट दृष्टि दोष इसको बोला जाएगा।
ये क्या है, रेटिना से आगे बन गया है, रेटिना से आगे ही बन गया है, तो ये कौन सा दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष। 13 नंबर, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से कौन सा उत्पन्न होता है। समंजन क्षमता कम होना का अर्थ क्या होता है कि नेत्र की जो सिलियरी मांसपेशियां थी वह नेत्र लेंस को नहीं फैला पा रही है और नहीं सिकुड़ा पा रही है, तो इस प्रकार से उत्पन्न दृष्टि दोष को जरा दूरदर्शिता बोलते हैं। यह वृद्धावस्था में उत्पन्न होता है। देखिए, चंद्रमा पर खड़े होकर यांत्रिक यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो चंद्रमा पर स्थित कोई भी व्यक्ति हो, चंद्रमा पर एक पहली बात की वायुमंडल नहीं होता है, वायुमंडल नहीं होने के कारण से प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, जिस कारण से आकाश हमेशा कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। ठीक है। 15 नंबर, श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर बनी होती है, तो श्वेत रंग यानी कि सफेद रंग जो होती है वो 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। देखने में अगर पूछ देगा कि हाँ हमको कौन कौन सा रंग दिखाई देता है, तो बैंगनी और जामुनी रंग पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देते हैं। और हमको कौन कौन से रंग दिखाई देते हैं, तो बाकी के जो बचे हुए रंग होते हैं जो हमको इंद्रधनुष में दिखते हैं उसमें से 5 ही रंग दिखाई देते हैं, नीला से लेकर के लाल तक। ठीक है। अगर विजुअल बात करेगा तो 5, अगर वैसे बात कर देगा कि कितने हैं तो वो 7। ठीक है। अब अगले प्रश्न में, दृष्टि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। देखिए, तरंग दैर्घ्य किसका अधिक होता है, बात समझिए। तरंग दैर्घ्य है क्या चीज। तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है कि कोई भी प्रकाश जो है तरंग के रूप में चलती है। ठीक है। तरंग के रूप में चलती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्रृंग। मिस्टेक, श्रृंग ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ऐसे हुआ श्रृंग। और नीचे वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, गर्त। श्रृंग और गर्त। ऊपर वाले को श्रृंग। दो लगातार श्रृंगों के बीच की दूरी या दो गर्तों के लगातार के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। ठीक है। इसको ही हम क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। और तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक, देखिए अगर हम लोग अगर प्रकाश को देखेंगे कि कौन कैसे चलता है, तो इसमें से हमको दिखेगा कैसे, रुकिए बताते हैं। भैया मिट्टी के जाओ ना, तो ये ऑप्शन तो लाल दिखेगा, लेकिन आप पहले समझ जाइए। जो लाल होता है वह इस प्रकार से चलता है, लाल रंग। ठीक है। लाल के बाद जो आता है नारंगी, वह थोड़ा सा इससे अप डाउन ज्यादा करता है। ठीक है। पीला जो होता है इससे भी थोड़ा सा ज्यादा करता है, इससे भी थोड़ा ज्यादा करता है। ठीक है। उसके बाद हरा वाला जो है वो भी इससे ज्यादा करता है। उसके बाद नीला वाला जो होता है, नीला वाला वह इससे भी ज्यादा वेव उत्पन्न करता है। और जामुनी टाइप, जामुनी वाला जो होता है बहुत ज्यादा अप एंड डाउन करता है, बहुत ज्यादा। फिर आता है बैंगनी, तो बैंगनी बहुत ज्यादा करता है, इस प्रकार से ये चलता है। ठीक है। तो तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना यदि आपको पूछ देगा तो ये हो गया श्रृंग, इसका यह वाला भाग क्या कहलाएगा, श्रृंग। और ये हमारा श्रृंग, नीचे वाला गर्त। तो इसके बीच की दूरी देखिए कि जिसका अधिक होगा, अधिकतम पूछ रहा है ना, जिसकी दूरी अधिक होगी उसी का हम लोग बोलेंगे कि तरंग दैर्घ्य अधिक है। इसमें अब देख सकते हैं यहाँ पे बहुत कम है, इससे ज्यादा इसमें है, इससे ज्यादा इसमें, इसमें, फिर इसमें, और फिर इसमें, उसके बाद सबसे ज्यादा इसमें, यानी कि दूरियां बढ़ती जा रही है। तो जो भी हम लोग याद करते हैं या जो भी हम लोग प्रकाश के तरंगों को देखते हैं 7 रंगों में, यह तरंग दैर्घ्य के बढ़ने
ऊपर से नीचे के घटते क्रम में आता है, तरंग दैर्घ्य के ऊपर से नीचे घटते क्रम में आता है, और नीचे से याद करते हैं इसका मतलब कि बढ़ते क्रम में हम लोग याद करते हैं। बैजानी हप्पी नाला, ठीक है। तो तरंग दैर्घ्य इसका सबसे अधिक किसका होगा? लाल का होगा। सबसे कम पूछेगा तो बैगनी का होगा, ठीक है। सत्रह नंबर, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? इंद्रधनुष का बनना, बच्चों अगर इंद्रधनुष है तो वो 7 रंगों में टूट रहा है, और 7 रंग तोड़ने का कार्य केवल वर्ण विक्षेपण की क्रिया बताता है। यानी कि प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म से जो अपवर्तन होता है उसे वर्ण विक्षेपण की घटना बोलते हैं। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो होता है उसी के कारण से कोई भी प्रकाश 7 रंगों में टूट पाता है, ठीक है। 18 नंबर, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, निकट यानी नजदीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पा रहा है, यानी दूर की वस्तु को देख पा रहा है, तो वह कौन से बीमारी से पीड़ित है? दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है, ठीक है। दूरदृष्टि दोष का अर्थ होता है दूर की वस्तु दिख रही है, नजदीक की नहीं दिख रही, ठीक है। 19 नंबर, किसी कोलाइडल विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? तो निलंबित कणों से, निलंबित यानी कि मिले हुए कणों से जब प्रकाश टकरा करके वापस इधर उधर फैलती है तो वह घटना टिंडल प्रभाव कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 20 नंबर, सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु है, सामान्य मानव नेत्र का दूरस्थम बिंदु क्या होता है, या दूर का बिंदु क्या होता है? तो अनंत होता है, ठीक। देखिए बच्चों, वीडियो तो लंबा बन रहा है इसलिए इतना ही छोड़ेंगे, 20 क्वेश्चन ही करा करके, ठीक है। अगले में करा दिया जाएगा। नए होंगे तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ठीक है।